तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल हटके है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हम कटिंग पानी में लगाते हैं तो उसको हम मिट्टी में कैसे डालें ताकि वो मरे नहीं और अच्छे से ग्रो कर सके। तो दोस्तों हज़ारों रुपए के पौधे मिलते हैं नर्सरी में। जो मैं ये दिखाने वाली हूँ आपको, वो सभी पौधे एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर आपको कहीं नज़दीक से इसकी कटिंग मिल जाए तो ये इसकी कटिंग लेके आप इसको पानी में रख देंगे तो ये 10-15 दिन में सभी कटिंग अच्छे से ग्रो कर जाएगी और उसकी रूटिंग भी अच्छी होगी। तो देखिए ये मेरे पर्पल हार्ट का ब्रांच है जिसको मैंने पानी में छोड़ दिया था। ये तो मेरा 7-8 दिन में ही ग्रो कर गया था। तो उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये है इसका नाम मुझे याद नहीं है अभी। ये है कुछ वैरायटी मुझे याद नहीं इसका नाम आ रहा है। और ये कुछ वेलवेट जैसा है मनी प्लांट, आई थिंक। ये कौन सा है मुझे नाम नहीं पता, अगर याद आएगा तो मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी। और ये दो पोथोस की वैरायटी है यानी कि मनी प्लांट, ये गोल्डन है और वो दूसरा जो है वो मार्बल का है। तो अगर ये पौधे आप नर्सरी में लेने जाएंगे तो आपको काफ़ी महंगे भी मिल सकते हैं। इसीलिए अगर हो सकता है तो इसकी कटिंग आप ले आए और इसे पानी में छोड़ देंगे तो इसको 8-10 दिन में ही इसकी रूटिंग चालू हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से इसकी रूटिंग तो हो गई है, मगर अभी हम अगर इसको मिट्टी में ऐसे ही लगा देंगे तो इसके मरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि जब हम ये कटिंग पानी में ग्रो करते हैं तो वो हम ब्राइट लाइट में रखते हैं। तो क्या होता है कि हमारे जो पौधे की रूटिंग्स है वो यूज़ टू हो जाती है ब्राइट लाइट में ग्रो करने से। तो अगर इसको हम डायरेक्ट मिट्टी में डाल देंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि डार्क होता है, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाती और कभी कभी ये कटिंग सूख जाती है और मर जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इसी कटिंग को हमने 8-10 दिन में अगर ये रूटिंग चालू हो जाए और रूट्स निकल आए तभी हमको इसको 3-4 दिन तक किसी अंधेरी जगह पे रखना है जहाँ पे डार्क है। अगर इस तरह से आप रख देंगे तो ये रूट्स यूज टू हो जाएंगे डार्क जगह में रहने के लिए। तो फिर आपकी जो कटिंग्स है उसके मरने के चांसेस कम होंगे। तो अगर अब हम ये कटिंग लगाने वाले हैं तो इसके लिए हमें मिट्टी कौन सी तैयार करनी है। तो सबसे पहले तो हम ले लेंगे गार्डन की मिट्टी जिसमें कंकड़ पत्थर कम हो। इस तरह से थोड़ी बारीक कर लीजिएगा। फिर इसमें हम डालेंगे वर्मी कंपोस्ट। ये मैं एक हाथ से नहीं डाल पा रही हूँ इसलिए मैं इसे डाल के आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए अभी मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट में मिक्स कर लिया है। हम 30% इसमें वर्मी कंपोस्ट डालेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा डीएपी के दाने थोड़े से, ताकि हमारे जो प्लांट है उसकी रूट्स को हेल्प मिले और वो अच्छे से डेवलप कर पाए। फिर इसमें हम डालेंगे फंगीसाइड और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट। हमें थोड़ा सा ही डालना है ताकि जब भी हम इसको ट्रांसफ़र करें, यानी कि हम कटिंग को मिट्टी में ट्रांसफ़र करें तो इसको शॉक ना लगे और वो अच्छे से ग्रो कर सके वैसे ही। तो इस तरह से हम इसमें फिर थोड़ी सी नीम खली भी डाल देंगे ताकि कुछ भी हमारी मिट्टी में, अगर ये मिट्टी मैंने सुखा ली है मगर क्या होता है कि मिट्टी में भी कभी कभी फंगस वगैरह होती है तो वो हमारे प्लांट को डैमेज ना कर पाए, इसलिए हमें इसमें नीम खली भी मिलाना ज़रूरी है। और ये एक तरह का फर्टिलाइज़र भी है तो ये दोनों तरह से काम करेगा। तो हम थोड़ी सी इसमें 10% जैसी नीम खली मिला लेंगे और इस तरह से हमने मिट्टी तैयार की है तो इसमें मरने का चांसेस ही नहीं है। अच्छे से हमारी कटिंग सर्वाइव करेगी और ग्रो करेगी। तो फिर अच्छे से सब मिक्स कर लीजिए। जो भी हमने मिलाया है सॉइल में वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए ताकि कोई भी पार्ट बचे नहीं। इस तरह से अगर आप भुरभुरी मिट्टी तैयार करेंगे तो आपके ये वाले इंडोर प्लांट्स नहीं मगर कोई भी प्लांट्स होंगे तो वो भी नहीं मरेंगे और एकदम वो आपकी भुरभुरी मिट्टी तैयार होगी तो पानी भी आसानी से उसमें ड्रेन हो जाएगा और फंगस लगने का कोई चांस नहीं है। तो इस तरह से ये मैंने पॉट तैयार कर लिए हैं। मेरे पास ठिकरी नहीं होती तो मैं क्या करती हूँ, जो प्लास्टिक बैग आती है नेट वाली
वो मैं इसमें नीचे डाल देती हूँ ताकि मिट्टी इसमें से निकले नहीं। और ये सभी मैंने 6 इंच के पॉट लिए हैं, नर्सरी वाले जो पॉट होते हैं वो ही। और फिर मैं इसमें मिट्टी भरूँगी। जो हमने सोयल मिक्स तैयार की है वो हम भर लेंगे, पूरा नहीं भरेंगे, हम 3/4 तक भर लेंगे। और फिर इसमें हम ताकि अब जब हम इसमें प्लांट करें तब और जगह ऊपर बच जाए पानी डालने के लिए, और ऊपर से थोड़ी सोइल भी अगर ज़रूर पड़े तो हम डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इतना पॉट भर लिया है। और फिर हम क्या करेंगे, अब अपनी कटिंग लेंगे और इसमें लगा देंगे। देखिए ये मेरी कटिंग है गोल्डन पोथोस की। तो आप देख सकते हो कि इसकी रूट्स कितनी फैली हुई, कितनी लंबी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गड्ढा करेंगे और रूट्स मेरी नीचे की तरफ हम रखते हुए इसको प्लांट कर देंगे। हम वो इसे खड़ा करके नहीं प्लांट करेंगे, हम इसको लेटा के यानी कि तिरछा करके हम इसको इस तरह से प्लांट करेंगे, ताकि क्योंकि रूट्स हमारी नीचे निकली हुई है। और ऊपर से भी थोड़ी मिट्टी हम डाल देंगे ताकि रूट्स अच्छे से बैठ जाए। तो देखिए इस तरह से मैंने ये प्लांट रेडी कर दिया है। तो आपको इसी तरह इसको ग्रो करना है, सीधा खड़ा नहीं रखना। अगर सीधा रखेंगे तो आपको काफ़ी अंदर तक प्लांट को रखना पड़ेगा, फिर रूट्स अच्छे से फैल नहीं पाएगी। तो अभी इसी तरह हम दूसरे हमारे 2 जो प्लांट है वो भी रेडी कर लेंगे, उसमें भी हम मिट्टी रख देंगे और फिर यह सभी प्लांट कर लेंगे। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको दूसरे दिन की अपडेट, और दिखाऊंगी कि पौधे का हाल दूसरे दिन क्या है। तो देखिए दूसरे दिन भी मेरे पौधे सभी हेल्दी है, जो हमने कटिंग्स लगाई थी वो सभी हेल्दी है, किसी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो इसकी वजह हमने जो मिट्टी बनाई थी वो ही है। तो आप इस तरह से मिट्टी बनाएंगे और अगर ध्यान रखेंगे ब्राइट और डार्क का, तो आपकी कोई भी कटिंग मरेगी नहीं और अच्छे से ग्रो करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा। बाय।